everyone, here's Kushal Mehta, your friend, mentor and coach for CA final. बॉस अभी तक हमने कौन कौन से इंडेक्स कर लिए? सर हमने ना छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट इंडेक्स किया अभी तक. सर कौन कौन से? इंडेक्स नंबर 2 इन्वेंट्रीज का. सर हमने ना 38 किया अभी लेटेस्ट में इम्पेयरमेंट का. नहीं, इंटेंजिबल का है भाई, वो इम्पेयरमेंट नहीं है. ठीक है, ओके सर. सर हमने एक 34 भी किया है इन टर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला. वो भी मतलब वो तो सर हमारा 20 मिनट में ही हो गया था मैक्सिमम. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. सर एक आपने ना इंडेक्स नंबर 40 करवाया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो भी आधे घंटे में पूरा हो गया था. मतलब 100% क्वेश्चन कंप्लीट उसके आपके स्टडी मेट से. बहुत अच्छी बात है. सर आज हम कौन सा करने वाले हैं? सर आज हम करेंगे इंडेक्स नंबर 16. 16 किसका है भाई? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का. राइट सर, ये क्या इंपॉर्टेंट इंडेक्स के अंदर से एक आता है. ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, उसके अंदर इसको काउंट करते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर 16 को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को. सर फिर एक काम करना, इसके ना 100% क्वेश्चन करवा देना आप हमें. 100% सर, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, कोई भी एग्जाम्पल भी. सर प्रैक्टिकल हो तो थियोरटिकल सब करेंगे इसके अंदर. आ जाओ. ठीक है, आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ भी, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 1. सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, ये सर ये एग्जांपल आ गया, प्रैक्टिकल दिख रहा है इसके अंदर. सर ये भी करो, आ चुके करो. ए शिपिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ब्रिंग ऑल शिप इनटू द ड्राई डॉक एवरी 5 ईयर. एक शिपिंग कंपनी है, उसको अपने सारे के सारे शिप्स ना ड्राई डॉक्स पे लेके आने ही पड़ते हैं. किस लिए? फॉर मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल. मतलब कुछ शिपिंग में कुछ ना कुछ इंस्पेक्शन होएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कुछ मेजर, मतलब जो भी होगा उसको कैपिटलाइज करेंगे. मेजर मतलब कैपिटलाइज होगा. ठीक है. ओवरऑल एक्सपेंडिचर माइट बी फर्स्ट साइड सेम टू बी ए रिपेयर शिप, एक्चुअली द कॉस्ट इनकर्ड गेटिंग द शिप बैक इनटू द सीवर्दी कंडीशन. मतलब सर ये जो खर्चा होता है ना, किस लिए करवाते हैं? शिप को इस कंडीशन में ले आएंगे, सी वर्दी कंडीशन, मतलब दोबारा से ये सी के अंदर जाने के लायक हो जाए. ठीक है, आ जाओ. कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज होती है? देखो सर, ये शिप की जो कॉस्ट है ना, वो है 20 मिलियन की, 20 साल चलेगी. ठीक है. मस्ट हैव मेजर इंस्पेक्शन एवरी 5 ईयर, 5 ईयर में करवानी पड़ेगी उसको. सर द एस्टिमेटेड कॉस्ट आती है ना ओवर, मतलब जो रिपेयर करवाते हैं होती है 5 मिलियन की. ठीक है. सर ये 20 के ना 2 पार्ट कर लो, एक तो 15, एक 5. सर ये 5 तो हर 5 साल में लगाने पड़ेंगे. सर ये डेप्रिशिएट करेंगे 5 से, तो सर मतलब 1 मिलियन एवरी ईयर. ठीक है. सर ये 15 है ना, ये चलेंगे 20 ईयर तक. सर इसका तो आएगा कितना? 0.75 आपका डेप्रिसिएशन. राइट, आ जाओ. देखो 5, 15 सेम किया. सर 5 को तो 5 साल से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलियन एवरी ईयर. सर बट ये 20 साल चलेगा तो 0.75, ओवरऑल 1.75 1 ईयर इंटू में 5 करेंगे, आपका कितना आएगा? 8.75 मिलियन. सर 5 साल के बाद जो 20 मिलियन की थी माइनस में 8.7 मिलियन करेंगे तो 11.25 मिलियन की वो आपकी मशीनरी रह गई. ठीक है. बट हुआ क्या? 5 साल कंप्लीट होने के बाद जैसे हम इंस्पेक्शन के लिए गए तो वहां पे 5 की जगह 6 मिलियन खर्चा हो गया. 6 मिलियन खर्चा तो हुआ सर, बट वो चलेगा तो 5 साल ही. 5 साल के बाद हमेशा जाना पड़ता है. ठीक है. तो सर 1.2 हो गया. सर 1.2 हो गया. और जो 11.25 था आपका, अब उसके 15 साल की लाइफ रहेगी. सर वो तो 0.75 एज यूजुअल रहेगा. ठीक है. सर इस बार खर्चा होने लग गया 1.95 का. ऐसे ये हमेशा चलता रहेगा, 16, 20 अगले साल तक चलते रहेगा. राइट. एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल की तरह ट्रीट किया, अच्छे से हो गया. आ जाओ भी, आ जाओ. एक ये वाला एग्जाम्पल भी देख लो. सर इसमें बताना क्या है, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस लगे, बट सर ये क्या ये सारे एक्सपेंसेस इंडिया 16 की तरह ट्रीट होंगे? 16 के हिसाब से हम क्या कैपिटलाइज करेंगे? देखो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट पे लगे कितने? 150. हाँ 150 ले जाओ. डायरेक्ट मटेरियल 2000 का, कोई बात नहीं भाई 2000 ले जाओ. डायरेक्ट लेबर लगी जिसमें से 10,000 इनकर्ड हुई, कब? इंडस्ट्रियल स्ट्राइक पे, तो ये नहीं लेके जाएंगे. एक्चुअल जो लगी वही लेके जाएंगे ना. इंडस्ट्रियल स्ट्राइक में लगा तो P&L का पार्ट हो गया हमारा. ठीक है. सर 1160 में से 10 गए, कितना रह गया? 1150. राइट.
क्वेश्चन 000 में है। ओके, अच्छा सर टेस्टिंग करवाई 200, ठीक है 200 लगेंगे। कंसल्टेंसी 300, ओके सर 300 ले लो। रीएलोकेशन स्टाफ P&L का खर्चा तुम्हारा यहाँ हो गया, बट इंडेक्स नंबर 16 में नहीं लेके जाएंगे। जनरल ओवरहेड तो कैपिटल थोड़ी होते हैं, तुम्हारा तो यहाँ कितना भी लगाओ इंडेक्स नंबर 16 में नहीं आएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट और डिसमेंटलिंग एट प्रेजेंट वैल्यू लेके जाते हैं सर 200 एट प्रेजेंट वैल्यू पे, तो पूरा ले जाओ, टोटल 4000। आया समझ? कुछ भी नहीं था एग्जांपल, बट प्रैक्टिकल था तो करना अच्छा लगा। आज होगी इलस्ट्रेशन नंबर 1। आओ, 1 अप्रैल को 2001 को आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इज ऑफर्ड फॉर सेल, कितना 10 मिलियन, मतलब सर 1 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी आज क्या है सेल में निकली हुई है। बहुत अच्छी बात है। पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 33,33,333 रुपए की इंस्टॉलमेंट जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। 3 इंस्टॉलमेंट 2 ईयर मतलब एक स्टार्टिंग में दे रहे हो। आगे पढ़ो। पेमेंट आर मेड 1 अप्रैल 2001 सेम मतलब पहले ही दिन, 31 मार्च 2 को और 31 मार्च 3 को मतलब 2 सालों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5.36। अच्छा 5.36। चलो भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 1/105.36% सर 0.949। आ जाओ आंसर में, आ जाओ पहले इधर सर 0.949। अगले साल सर 0.901, ठीक है। 33,33,333 की हम लोग क्या 3 EMIs दे रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ। ये तो पहले दिन ही दे रहे हैं तो पूरी अमाउंट आएगी, बाकी के प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अमाउंट कितनी बनी सर 95 लाख रुपए, सर 95 लाख रुपए, ठीक है। मशीनरी कितने बुक करेंगे सर 95 लाख रुपए। पहले साल कितने चले गए 33,33,333 रुपए, बैलेंस कितना रह गया? आ जाओ इसका एक अलग से नोट और बना लो सर 95 लाख रुपए पहले साल मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट में हमने ये दे दिया, प्रिंसिपल में से कम हो गया 33,33,333 रुपए। आउटस्टैंडिंग रह गए कितने 61,66,667। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे हम लोग 61,66,667, राइट, ठीक है। 61,66,667 पे 5.36%, सर 3,30,533 रुपए तो ब्याज का पार्ट चला गया। एक्चुअल इंस्टॉलमेंट गई 33,33,333 रुपए, उसमें से 3,30,533 तो ब्याज का पार्ट चला गया। तो इन दोनों का डिफरेंस प्रिंसिपल में से कम हो गया तो आपका रह गया प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, राइट। यही आपका ओपनिंग हो गया। EMI दी 33,33,333 रुपए की, ठीक है। ओपनिंग में से ये करेंगे तो आपका क्या आ गया ब्याज का पार्ट। आ जाओ इसी को जर्नल एंट्री में करो। सर 95 लाख से PP बुक करी, 2 बैंक हुआ 33,33,333 रुपए का, और अकाउंट पेबल आ गया 61,66,667। सर दूसरे साल 33,33,333 दिया, इसके ऊपर ब्याज दिया, बाकी आपका क्या रह गया प्रिंसिपल में से कम हुआ मतलब अकाउंट पेबल कम हुआ। सर फिर हमने यही अमाउंट दी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इतनी ही रह गई थी, बाकी का क्या पार्ट हो गया आपका ब्याज का पार्ट हो गया, राइट। क्वेश्चन आया समझ में? इजी था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। प्लूटो लिमिटेड ओवन ए लैंड एंड बिल्डिंग विच आर कैरिड इन द बैलेंस शीट, कितने रुपए की है सर? उसकी जो वैल्यू है सर 10 की, फेयर वैल्यू है उसकी 15। मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी कैरिंग वैल्यू है 10 बट फेयर वैल्यू है 15। मैं उसको एक्सचेंज कर लेता हूं, किसके लिए सर? एक प्राइवेट जेट ले रहा हूं जिसकी वैल्यू 20 मिलियन है और 3 मिलियन में कैश दे रहा हूं। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? फेयर वैल्यू एसेट्स गिवन पहली प्रायोरिटी अगर है तो, फेयर वैल्यू एसेट्स रिसीव्ड सेकंड प्रायोरिटी अगर है तो, नहीं तो कैरिंग अमाउंट के ऊपर ही, राइट। फेयर वैल्यू एसेट्स गिवन 15, सर 3 आप कैश दे रहे हैं, टोटल 18, माइनस में एक्चुअल में कैरिंग कितने की गई सर 10 की, ठीक है सर 10 की, गुड। सर 3 कैश भी गया हमारा, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 5,000 का, राइट। सेम बुक करो कितने की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका जनरल एंट्री में 18,000 से, दूसरी वाली कितने की गई प्रॉपर्टी 10,000 की, कैश कितने का गया 3,000 रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस में फायदा कितना हुआ 5,000 रुपए का,
राइट, क्वेश्चन खत्म। थर्ड में आओ सर, जुपिटर लिमिटेड के पास ना एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जो कितने रुपए की है, 1,00,000 रुपए की। एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन कितना है, 55 लाख रुपए। सर 1,00,000 रुपए में अंदर 55 लाख रुपए तो डेप्रिसिएशन पड़े, 55,000 रुपए, मतलब सर 45,000 उसकी वैल्यू रह रही है। द फेयर वैल्यू एसेट्स कितनी होगी सर, 65,000 रुपए, मतलब 45 माइनस में 65, सर 20,000 रुपए का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। राइट, क्या बुक करोगे, पहले तो डेप्रिसिएशन को खत्म करो प्रॉपर्टी के अंदर से, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रॉपर्टी। राइट, बढ़ गई, अब प्रॉपर्टी को 20,000 से बढ़ा दो, प्रॉपर्टी बढ़ा दी, एसेट्स को डेबिट किया टू रिवैल्यूएशन। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, रीस्टेटमेंट अप्रोच। रीस्टेटमेंट अप्रोच के अंदर ये देखना है कि सर आज मेरी 45 वाली चीज 65 की हो गई, 20,000 रुपए बढ़ गए। 20,000 रुपए किस पे बढ़े सर, 45,000 रुपए पे, तभी तो वो 65 हुई। ठीक है सर, 20,000 रुपए बढ़े हमारे 45,000 रुपए पे, कितनी परसेंटेज हो गया, 44.44। कुछ नहीं करना, एज इट इज जो पहले था सबको ही बढ़ा दो, प्रॉपर्टी बढ़ा दो इतने से, 1,00,000 का 40.40%, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दो 55,000 का 40.40%, बाकी आपका क्या निकला, रिवैल्यूएशन रिजर्व। समझ आया, इजी था। जो क्वेश्चन बहुत आराम से करवा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। वीनस लिमिटेड एक कंपनी है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है उसका, बहुत बड़ा, बहुत अच्छी बात है। उसके पास नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, सच एज फैक्ट्री, वेयर हाउसेज एंड ऑफिस बिल्डिंग्स इन सेवरल कैपिटल सिटीज। कोई बात नहीं, the industrial building are located in industrial zone whereas office building are central business district and cities में। कोई बात नहीं। वीनस लिमिटेड मैनेजमेंट चाहती है इंडिया 16 के हिसाब से रीवैल्यूएशन मेथड लगाऊं, किसके ऊपर, ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर, बट बाकी सबके ऊपर हिस्टोरिकल मेथड। सर पहली बात तो क्या, ये बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, वेयर हाउस अलग अलग हमारे को देख सकते हैं हम लोग, हाँ देख सकते हो, बता रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है। सर क्लास बाय क्लास नेचर के हिसाब से इंडिया 16 कहता है कि किसी चीज को आप अलग देखते हो उसकी क्लास बनाओ, क्या ये रिवॉल्यूशन में जाएगा और क्या आपका ये हिस्टोरिकल में जाएगा। ठीक है, क्या मैनेजमेंट ऐसा कर सकती है, एक को रिवॉल्यूशन में एक को हिस्टोरिकल में। सर क्लास बाय क्लास पे कर सकते हैं, इंडिया 16 ही चीज बोलता है हमें। ठीक है, तो मैनेजमेंट आप अप्लाई कर दो रिवॉल्यूशन मॉडल को, किसके ऊपर, ऑफिस बिल्डिंग को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया 16 में क्लियरली बताया गया है, क्लियरली डिस्टिंक्शन भी है कि आपकी बिल्डिंग्स और वो सब अलग अलग लोकेटेड है। तो इंडिया 16 परमिट कर देता है कि क्लास बाय क्लास बेसिस पे आप लोग अपनी जो उसको अमाउंट लेके आनी है वो रिवैल्यूएशन में जानी है या हिस्टोरिकल कॉस्ट में जानी है, आप जैसे जा रहे हैं जाओ, बट एक क्लास बाय क्लास, सेम क्लास बिल्डिंग में सेम जाएंगी। बिल्डिंग्स मतलब बिल्डिंग्स, वेयर हाउस का मतलब वेयर हाउस का सेट, ऐसे एक पूरी क्लास बना के चलो। ओके, आओ क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। एन आइटम ऑफ पीपीई सर 9 लाख रुपए की थी 1 अप्रैल 2001 को। 1 अप्रैल 2001 को द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल, स्टेट लाइन मेथड सर, मतलब 90,000 रुपए हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 अप्रैल 2003 मतलब 2 साल के बाद, मतलब 9 लाख के अंदर 1,80,000 रुपए चला गया, 9 लाख माइनस में 1,80,000, सर 7,20,000 रुपए वाली प्रॉपर्टी रह गई आज। 2 साल के बाद बात कर रहे हैं ना हम लोग, क्या हुआ, वो 9,60 की होगी। सर 2,40,000 रुपए हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉपर्टी का प्रॉफिट बेची तो नहीं ना, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। सर 2,40,000 रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएंगे। ठीक है, गुड। और यूजफुल लाइफ रिमेन अनचेंज 10 ईयर, मतलब सर 9,60,000 डिवाइड बाई, अब बाकी के कितनी ईयर्स रहेगी, 8 ईयर। सर 1,20,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। सर 1,20,000 लगेगा, पहले तो 90 लगता था ना, अब 30,000 एक्स्ट्रा लगेगा, तो 30,000 कहां से लाएंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे टू रिटेन अर्निंग, 30,000 चला गया, तो 2,10 रह गया आपका रिमेनिंग बैलेंस, किसका, रिवैल्यूएशन रिजर्व का। सर रिवैल्यूएशन को डेबिट किया टू रिटेन अर्निंग। क्वेश्चन खत्म भाई, क्वेश्चन ही खत्म। अच्छा नेक्स्ट में आओ।
क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। एन एसेट विच कॉस्ट कितना सर 10,000 रुपए, एस्टिमेटेड टू हैव ए यूजफुल लाइफ कितना 10 साल 10 साल, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू 2000, मतलब 8000 डिवाइड बाय 10, 800 रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर, पहले साल का डेप्रिसिएशन 800, दूसरे साल का 800 प्लस 800 1600, यूजफुल लाइफ होगी 4 साल। मतलब सर 10,000 माइनस में 1600 डेप्रिसिएशन, माइनस में 2000 जो आपको रेजिडुअल मिलेगा डिवाइडेड बाय 4, सर 1600 डेप्रिसिएशन हो गया थर्ड ईयर का, 1600 पहले था, टोटल हो गया 3200 रुपए। 10,000 माइनस में 800, 10,000 माइनस में 1600, 10,000 माइनस में 3200, क्वेश्चन खत्म। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, पीसीसी लेवल का क्वेश्चन है तो ये नहीं आएगा। ये क्वेश्चन इंटर में भी आना बहुत मुश्किल है, इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपसे वो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। एंटिटी एक्वायर्ड एन एसेट, 3 साल पहले उसने एक्वायर करी कितने की 5 मिलियन 50 लाख रुपए की, 3 साल पहले ली। डेप्रिसिएशन मेथड क्या लिया सर 10% रिड्यूसिंग, 50 लाख माइनस में 10%, माइनस में 10%, माइनस में 10%, आज इसकी वैल्यू रहेगी सर 36,45,000 रुपए, ठीक है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंटिटी एस्टिमेट दैट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी 8 साल बची है भाई, ठीक है। एंड डिटरमाइन अडॉप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, तो बताओ भाई डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर 36,50,000 डिवाइडेड बाय 8, 4,55,625 रुपए डेप्रिसिएशन लगा दो, 4,55,625 रुपए डेप्रिसिएशन लगा दो। पहले साल का डेप्रिसिएशन गया, दूसरे साल का गया, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन गया, डिवाइडेड बाय 8, 4,55,625 रुपए, क्वेश्चन खत्म। अच्छा, डेप्रिसिएशन ही पूछा था हमसे, आज भी आज आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा करना है हमने 8, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है 8। मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर एमएस लिमिटेड ने एक्वायर्ड करी एक हैवी मशीनरी सर 1 करोड़ रुपए की मशीनरी ली उसने विद नो ब्रेकडाउन, बढ़िया बात है। कितना लाइफ है सर 10 साल, कितना लाइफ है सर 10 साल, बहुत अच्छी बात है। सर 1 करोड़ की मशीन 10 साल है, मतलब 10 लाख रुपए हर साल का हो गया क्या आपका डेप्रिसिएशन। सर एट द एंड ऑफ 6th ईयर, मतलब 6 साल का डेप्रिसिएशन लग गया, 60 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग चुका। सर 40 लाख इसकी वैल्यू रहेगी, आज वैल्यू कितनी रहेगी सर 40 लाख इसकी वैल्यू रहेगी, कोई बात नहीं। आज 6th ईयर होने के बाद एक मेजर कंपोनेंट था टरबाइन रिक्वायर्ड टू रिप्लेस, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आज, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, जो टरबाइन की परफेक्ट कॉस्ट आ रही है ना कितनी 45 लाख रुपए, नया टरबाइन लगवाने की जो कॉस्ट है ना 45 लाख रुपए, बट जो मशीन की एक्चुअल लाइफ थी ना 10 साल वो चेंज नहीं हुई, वो तो नेक्स्ट 4 ईयर ही रहेगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 5%। सर 1 करोड़ रुपए की मशीन आज 6 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर दें, सर 40 लाख रुपए की मशीन बची आज हमारी, बट इस 40 लाख के अंदर भी एक ऐसा पार्ट इंक्लूड है टरबाइन का जो आज मैं उसको क्या है रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है 45 लाख रुपए आज है, आज तो वो बढ़ बढ़ के 45 होगी ना, पहले कितनी थी, पहले तो सस्ती होगी ना, इन्फ्लेशन का रेट 5% है ना, तो इसको बैक लेके जाओ, आ जाओ 1/105%, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, इनटू में 45 लाख, 33,57,900 रुपए थी उस टाइम पे, जो 6 साल डेप्रिसिएशन लग चुका, मतलब 4 साल की वैल्यू रहेगी 33,57,900 रुपए इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 10, सर 13,43,160 रुपए का पार्ट बचा हुआ इसके अंदर। सर 40 लाख में से 13,43,160 रुपए का पार्ट वो भी उड़ा दो, 40 लाख माइनस में 13,43,160 रुपए प्लस 45 लाख, 71,56,840 रुपए, आंसर में आ जाओ 71,56,840 रुपए। सर 45 लाख का पार्ट मैं आज बदलूंगा, बट उसकी 6 साल पहले वो इतने में ही खरीदा गया था, ये तो इन्फ्लेशन लग लग के यहां पहुंच गया,
इस पे भी डेप्रिसिएशन मैंने उड़ा दिया 6 साल का, तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू रहेगी सर 13,43,160 रुपए। 40 लाख मेरी टोटल वैल्यू बची हुई है मशीनरी की, जिसमें से कंपोनेंट का पार्ट की वैल्यू इतनी है, वो तो उड़ाऊंगा ही ना, नया ऐड करूंगा, एग्जिस्टिंग को लेस करूंगा, ठीक है, प्लस में 45 लाख। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। छोटा सा एक लाइन का क्रक्स था कि इन्फ्लेशन रेट को लेके, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। सर 1 अप्रैल 2001 को एक्सेल लिमिटेड मशीनरी को एक्वायर किया, उसकी कॉस्ट बतानी है कि ये मशीनरी एक्चुअल में बताओ भाई कितने रुपए की है। लिस्ट प्राइस 80 लाख रुपए, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी 5 लाख रुपए ऐड कर दो, डिलीवरी फीस 1 लाख रुपए ऐड कर दो, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन का कॉस्ट 1 लाख रुपए ऐड कर दो, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग को 4 लाख रुपए को ऐड कर दो, परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस काट दो, P&L का पार्ट है भाई ये तो, ठीक है। इन एडिशन टू द अबव इंफॉर्मेशन XYZ लिमिटेड ग्रांटेड ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन द इनिशियल लिस्ट प्राइस। सर 10% मतलब 8 लाख रुपए इसमें से गए। सर ये तो 72 लाख ही बचे, ओके, ठीक है। सेटलमेंट डिस्काउंट भी मिला 5%। सर इस 72 में भी 5% का डिस्काउंट मिला सेटलमेंट का, वो तो P&L का पार्ट है, ठीक है। कॉस्ट में तो कम नहीं होगा ये। इफ द पेमेंट मेड, कोई बात नहीं, 1 महीने के अंदर XYZ लिमिटेड पे करे 20 को। आ जाओ सर 72 लाख प्लस में 5 लाख प्लस में 1 लाख प्लस में 10 लाख प्लस में 4 लाख। सर 92 लाख का टोटल बनाइए तो, सर 92 लाख का टोटल बनाइए तो आंसर में आ जाओ। सर 92 लाख का टोटल बनाइए तो आपका ट्रेड डिस्काउंट तो यहाँ हो गया, पर 72 लाख पे जो 5% का डिस्काउंट है वो तो आपका P&L का पार्ट है, ठीक है। 72 लाख पे जो 5% का पार्ट है वो तो P&L का पार्ट है, 3,60,000 रुपए, राइट। आज और 7 लाख रुपए जो आपने एक्सपेंस में लेके जाओगे, क्योंकि आपका वो रूटीन नेचर का खर्चा है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, उसको आप क्या करोगे, डिडक्ट, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। X Limited start construction of a building 1 अप्रैल 2000, the following cost are incurred, ठीक है। सर हमने लैंड को परचेज किया 30 लाख रुपए, बहुत अच्छी बात है। स्टैम्प ड्यूटी फीस लगी, ऐड कर दो। आर्किटेक्चर की फीस लगी आर्किटेक्ट की, ऐड कर दो। साइट को प्रिपेयर करने में खर्चा लगा, ऐड कर दो। मटेरियल लगा 10 लाख का, ऐड कर दो। डायरेक्ट लेबर लगी 4 लाख की, ऐड कर दो। जनरल ओवरहेड P&L का पार्ट, P&L का पार्ट, जनरल भाई P&L का पार्ट, कैपिटलाइज नहीं होगा। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल 1 लाख रुपए का हैज बीन स्पॉइल्ड। ओ भाई साहब कहाँ है मटेरियल, माइनस में 1 लाख रुपए, ठीक है। और 1.5 लाख रुपए का स्पेंड हुआ फॉल्टी डिजाइन के लिए। 1.5 लाख रुपए का मटेरियल किसमें लगा, फॉल्टी डिजाइन के लिए, मतलब 2.5 लाख रुपए का मटेरियल आपका लेस हो गया। ओवरऑल 7,50,000 का मटेरियल ही लगा कैपिटलाइज होने के लिए, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम वर्क ऑफ बिल्डिंग स्टॉप फॉर 2 वीक्स, कोई बात नहीं, जिसमें से 22,000 की लेबर भी हमारी उस पीरियड की थी, तो मतलब 22,000 की लेबर भी हमारी ऐसे ही लग गई। तो लेबर कहाँ है, 4 लाख माइनस में 22,000, कितना हो गया, 4 लाख माइनस में 22,000। सर 3,78,000 की ही लेबर मानेंगे। आज टोटल करो, 30 लाख प्लस में 2 लाख प्लस में 2 लाख प्लस में 50,000 प्लस में 7,50,000 प्लस में 3,78,000। सर 45,78,000 रुपए सिर्फ कैपिटलाइज होंगे। सर 45,78,000 ही कैपिटलाइज होंगे। सर आपने ये तो पढ़ा ही नहीं। सर इसमें क्या कहा था, उसने ना एक लोन ले लिया था, लोन को भी हम कैपिटलाइज करते हैं अगर वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा हो। बट सर इसमें ये अज्यूम किया है कि इसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा तो लोन पे जो ब्याज है सर उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, तो हमने इसलिए इसको कैपिटलाइज नहीं किया, राइट। क्वेश्चन खत्म। आज 11th में आओ। XYZ लिमिटेड परचेज एन एसेट कितने रुपए की, सर 1 लाख रुपए की, ठीक है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल, और रेजिडुअल वैल्यू नील, मतलब सर 10,000 रुपए हर साल का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, राइट।
द कंपनी हैज चार्ज डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, 10,000 पर एनम, कोई बात नहीं। 1 जनवरी 2004, जीरो के बाद जीरो गया, 1 2 3, मतलब सर 4 साल के बाद, मतलब सर 1 लाख माइनस में 40,000, मतलब सर 60,000 बच गए। उस दिन हम बात करते हैं कि इसकी मैनेजमेंट ने उसको रिव्यू किया और इसकी लाइफ कितनी होगी, अब सिर्फ 4 साल ही बची है, तो अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 15,000, मतलब टोटल लाइफ कितनी होगी, 8 साल, 4 बची है, 4 ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। सर 15,000 हर साल का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, राइट। आज क्वेश्चन नंबर 12 करो। ऑन 1 अप्रैल 2001 सनलिमिटेड परचेज ए लैंड कितने रुपए की, 10 मिलियन, 10 मिलियन, मतलब सर 1 करोड़ रुपए की। 000 इग्नोर के क्वेश्चन करेंगे सर, 10,000 रुपए। आज एक एक पार्ट करके चलते हैं इसका। सर 10,000 रुपए, ठीक है, कोई बात नहीं, इंक्लूड है वो उसके अंदर लेबर कॉस्ट ऑलरेडी, कोई बात नहीं। आ जाओ। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्शन न्यू फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस 1 मई को स्टार्ट हुआ। सम लिमिटेड ने इनकट किया फॉलोइंग खर्चे, प्रिपरेशन ऑफ लैंड सर 3 लाख, 000 को इग्नोर, 300 रुपए, 300 रुपए। आ जाओ आगे आ जाओ। मटेरियल परचेज किया 6.08 मिलियन, 6.08 का मिलियन, 000 इग्नोर, 6080 का, 6080 का मटेरियल। आ जाओ, आ रहा है क्वेश्चन समझ में, इजी है क्वेश्चन। आ जाओ। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क 2 लाख पर मंथ, सर मई में स्टार्ट किया, पर मंथ तो एंड कब हुआ, सर ये कंप्लीट हुआ 30 नवंबर को, मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7 महीने लगे, मतलब सर 14 लाख रुपए लगे, सर 14 लाख रुपए लगे। 000 को इग्नोर करो, सर 1400 रुपए, सर 1400 रुपए, सर एम्प्लॉयमेंट का कॉस्ट 1400 रुपए आया। आ जाओ। ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, सर 1 लाख इंटू में 7 लाख, 000 इग्नोर, सर 700 रुपए, सर 700 रुपए, ये लो 700 रुपए। आ जाओ, ठीक है। ongoing overhead cost allocated to the construction project using company normal overhead allocation 50,000 पर मंथ। ongoing जनरल P&L का पार्ट भाई। इनकम रिसीव ड्यूरिंग द टेम्परेरी यूज ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस एज ए कार पार्किंग, बिल्डिंग बन रही थी, ग्राउंड को कह दिया कार पार्किंग में, इनकम आई, P&L ले जो, बात खत्म करो भाई, कैपिटलाइजेशन की तो बात ही नहीं करेंगे, P&L का पार्ट, बात खत्म, ठीक है। आ जाओ। कॉस्ट ऑफ रीएलोकेशन ऑफ एम्प्लॉइज को रीएलोकेट किया ना, खर्चा किस में जाएगा, P&L में, बात खत्म करो भाई। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, भाई कुछ भी करो, P&L का पार्ट, ओपनिंग सेरेमनी कुछ भी करो, कैपिटलाइज थोड़ी करूंगा मैं ओपनिंग सेरेमनी को, तुम करोड़ों लगा दोगे। आ जाओ, ठीक है। विच इज कंसिडर्ड सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, अच्छा इंडिया 23 के अकॉर्डिंग ये लोग 7 महीने को भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान के चल रहे हैं, मतलब सर जो ब्याज लिया ना वो भी खर्चा क्या होगा, कैपिटलाइज होगा इसके अंदर, कोई बात नहीं। आ जाओ, ठीक है। प्रोडक्शन शुरू कर दिया 1 फरवरी को, बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग 40 साल है, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन नवंबर को कंप्लीट हुआ, मतलब 40 साल, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर 4 महीने का तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा इसमें, बहुत अच्छी बात है। सर करना क्या है, टोटल वैल्यू माइनस में लैंड की वैल्यू को माइनस करेंगे सर, क्योंकि लैंड में थोड़ी डेप्रिसिएशन लगता है। ओवरऑल जो बाकी की वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 40 इंटू में 4/12, आ गया डेप्रिसिएशन। नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। हाउएवर इट इज एस्टिमेटेड दैट, क्या जो अंदर की एक वॉल है ना वो रिप्लेस करनी पड़ेगी, जो सिर्फ 20 साल ही चलती है। ओवरऑल खर्चे के अंदर उस वॉल की जो वैल्यू है ना वो 30% है, ठीक है। आ जाओ। एट द एंड ऑफ 40 ईयर, ठीक है, लीगली इन्फोर्समेंट ऑब्लिगेशन, उसको डीकमीशनिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। डीकमीशनिंग में खर्चा कितना आएगा सर, 20 मिलियन का आएगा, बट उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कितना है, 0.046, 20 मिलियन इंटू में 0.046 कितना आ गया, 9,20,000 रुपए, डिवाइडेड बाय 000, 920 रुपए, 920 रुपए, ये लो भाई 920 रुपए, ले लो भाई, ठीक है। आ जाओ सर, एनुअल रिस्क हमने कर लिया ये, ठीक है सर।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फैक्ट्री कितने, एक फाइनेंस हुआ कितना 17.5 मिलियन पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6। सर 17.5 मिलियन इंटू में 6%, इंटू में 7/12, ठीक है 6,12,500, 000 इग्नोर, डिवाइड बाई 000, 612.5, 612.5, राइट। आ जाओ। सन लिमिटेड रिसीव्ड एन इन्वेस्टमेंट इनकम 1 लाख रुपए टेम्परेरी, जो पैसा उसके लिए लिया ना हमने ब्याज पे, उसी को हमने कहीं आगे इन्वेस्ट कर दिया, उससे 1 लाख रुपए कमाया। 000 इग्नोर, 100 रुपए माइनस कर दो उसी फंड के अंदर से, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत इजी करवा दिया। टोटल खर्चा कितना आया 19,912 रुपए 50 पैसे, जिसके अंदर से अब हमने डेप्रिसिएशन लगाना है 4 महीने का, 2 पार्ट में, एक की वैल्यू है 30% और बाकी 70, जिसकी जो 70 वाला पार्ट है उसकी लाइफ है 40 साल और दूसरे की कितनी है भाई 20 साल। सर 10,000 रुपए तो डेप्रिसिएशन लैंड हट जाएगी, बाकी रहेगी 99,112.50, ठीक है। सर 99,112.50 की टोटल वैल्यू है, उसके अंदर 30% का ऐसा पार्ट है जो 20 साल चलेगा, उसका 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया। सर टोटल वैल्यू के अंदर 70% का ऐसा पार्ट है जिसकी लाइफ 40 साल चलेगी, उसका 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। 19,912.5 के अंदर 107 घटाएंगे तो 19,805.12 आपकी रहेगी वैल्यू। क्वेश्चन खत्म। सबसे बड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर आपको 10 से मिनट भी लगे, 5 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आओ आओ पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन साथ साथ करो भाई मेरे, आ जाओ। देखो एच लिमिटेड परचेज एंड पीपी कितने की, सर 100 मिलियन। सर 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए की, ठीक है। 10 साल की लाइफ है उसकी, मतलब हर साल 1 करोड़ रुपए क्या जाएगा डेप्रिशिएट। एंटीडी कॉन्ट्रेक्चुअल डीकमीशनिंग भी है 5 मिलियन का एट द रेट ऑफ 8%। प्रेजेंट वैल्यू बुलाओ, 1/108%, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू में 5, 2.315 मतलब 2.32, ठीक है। आज 2.32 मतलब 100 प्लस 2.32, 102.32 डिवाइडेड बाय 10, हर साल का डेप्रिशिएट करते जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। देयर इज नो चेंज इन एक्सपेक्टेड डीकमीशनिंग लायबिलिटी, पहली बात तो ये कर रहे हैं। आज फर्स्ट पार्ट करते हैं। 102.32 हर साल का डेप्रिशिएशन 10.23, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, सातवें साल, आठवें साल, 9वें साल, 10वें साल, ओवरऑल लाइफ क्या होगी इसकी क्लोजिंग वैल्यू नील, ठीक है, समझ गए। और डीकमीशनिंग को 5 मिलियन पे लाना है, कितना 2.32, 8% का ब्याज जोड़ा क्लोजिंग आ गया, ये ओपनिंग, ब्याज जोड़ा ये ओपनिंग आ गया, ब्याज जोड़ा क्लोजिंग, फिर ये ओपनिंग आ गया, ऐसे करते करते ये ओवरऑल कितना हो गया आपका 5। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट खत्म। आज दूसरे पार्ट में एट द एंड ऑफ 4 ईयर, उसमें क्या हुआ कि सर डीकमीशनिंग 8 होगी 5 की जगह और लाइफ चेंज नहीं हुई। 4 ईयर में लाइफ क्या थी आपकी क्लोजिंग, सर 61.39 और 3.15, 61.39 मतलब ऊपर के जो 8 में 8 हो गए, मतलब 3 बढ़ गए, 1/108%, 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 इंटू में 3, 1.89 ही बढ़ी ना, 1.89 ही बढ़ी ना, किसके अंदर बढ़ी 4 सालों के बाद, मतलब 3.15 प्लस में 1.89 कितनी होगी 5.04, 5.04, वही सेम, फिर ब्याज ऐड करो और ओवरऑल आपकी ईयर एंड पे जाके कितने की हो जाएगी, कितनी होगी 8 की हो जाएगी। सर 1.89 बढ़ी, 61.39, 61.39 प्लस 1.89 बढ़ गई, 63.28 डिवाइडेड बाय 6, 10.55। लो भाई ओवरऑल यहां जाके नील हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में, इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बट थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, बट सबसे इजी क्वेश्चन यही था, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आई थिंक अपने इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका टेक्सचुअल नॉलेज के
क्वेश्चंस का, राइट? वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके? और हाँ, सबसे मेन अपने कमेंट सेक्शन बताओ मतलब कौन सा इंडेक्स आप लोग करना चाह रहे हो नेक्स्ट। नहीं तो मैं तो क्या सोच रहा था कि एक एक मॉड्यूल खत्म करूं, पहले मॉड्यूल सेकंड खत्म करते हैं, फिर मॉड्यूल 1 3 4 5, ठीक है? अब 5 मॉड्यूल हो गए अपने, एक एक मॉड्यूल को खत्म करेंगे अब, ठीक है? चलो ओके। हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न, अभी लेके